राजनीति विज्ञान की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, राजनीति विज्ञान के इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज ये चल रही है। आज मैं इससे पहले इसके 3 पार्ट डाल चुका हूं। अगर आप किसी ने नहीं देखा हो तो उन सभी प्रश्नों को जाकर देखिए। अति इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ ऐसे प्रश्न ही लिए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाने की संभावना है या पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी को, अगर कोई नया व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। चलिए अब चलते हैं अपन आज अपने प्रश्नों पर। यानी आज का प्रश्न है अपना, जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कैसे हुआ। अति इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, है ना। तो ये जम्मू कश्मीर का चित्र बनाया हुआ है, केवल जम्मू कश्मीर का चित्र है ये, और किसी का चित्र नहीं। ठीक है, केवल जम्मू कश्मीर का। ये है आपका जम्मू कश्मीर। अब देखिए, इसके आपको मालूम हो तो इसके महाराज कौन थे। यानी ये जम्मू कश्मीर एक रियासत थी पूरी। इस जम्मू कश्मीर रियासत के महाराज कौन थे? महाराजा हरि सिंह। कौन थे? महाराज हरि सिंह। हरि सिंह, ठीक है। कौन थे इस रियासत के महाराज? हरि सिंह थे। तो इसमें देखिए, इसके 2 पार्ट हैं। जैसे ऐसे ऐसे एक पार्ट तो ये है, इसे बोलते हैं अपन जम्मू एंड कश्मीर। ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर। और ये पूरा वाला पार्ट इसे अब कर दिया गया है लद्दाख, है ना। ये कौन सा है? लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर की अगर आपने स्थिति देखी हो, ये केवल जम्मू कश्मीर है। ये पूरा जो क्षेत्र बचा है ये अब लद्दाख है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर आपने देखा होगा, यहां से अपन सीमा बनाते हैं किससे? पाकिस्तान से। ये एक देश है जो पाकिस्तान है। ठीक है, ये कौन सा देश है? ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान है ये, ठीक है। ये भारत का हिस्सा, मतलब भारत है ये। तो ये पाकिस्तान, ये अपना अपना क्षेत्र है। ये पाकिस्तान एक देश है जो लगा हुआ है, जो कभी अपना ही हिस्सा हुआ करता था, है ना, 1947 से पहले। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जम्मू कश्मीर रियासत के जो राजा थे महाराजा हरि सिंह, इस रियासत में देखिए मतलब अधिकतर लोग तो कैसे थे? मुसलमान थे, है ना। इसके अंदर 80% या ज्यादा ही मान लो आप, 80% कौन थे? मुस्लिम थे, है ना। 80% कौन थे? मुस्लिम थे। और 20% कौन होंगे? तो 20% होंगे आपके हिंदू। ठीक है, 20% क्या होंगे? हिंदू होंगे। तो महाराजा हरि सिंह ने क्या निर्णय किया? इन्होंने ये निर्णय किया कि मैं जम्मू कश्मीर रियासत को ना तो भारत में सम्मिलित करता हूं और ना ही मैं पाकिस्तान में सम्मिलित करता हूं। अर्थात मैं जम्मू कश्मीर रियासत को स्वतंत्र रखने का फैसला करता हूं। ये कौन करता है? महाराजा हरि सिंह। क्योंकि इसके अंदर 80% मुसलमान थे और 20% हिंदू थे। तो महाराजा हरि सिंह जब ये निर्णय करते हैं, ना तो ये भारत में जाते हैं और ना ये पाकिस्तान में जाते हैं। तो महाराज हरि सिंह का यह निर्णय पाकिस्तान को नागवार गुजरता है। वह क्या करते हैं? कबाइल जो वहां के लोकल लोग होते हैं, आदिवासी वर्ग के लोग होते हैं जो जंगलों में निवास करते हैं, उनसे कहा जाता है कबाइल। तो ये पाकिस्तान सरकार क्या करती है? कबाइलों को जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करने के लिए, है ना, कबाइलों को, ठीक है, कबाइलों को। इसमें लिखा भी है, जम्मू कश्मीर रियासत का शासक तो हिंदू था, है ना। महाराजा हरि सिंह तो हिंदू थे, लेकिन यहाँ जो जनता थी वो अधिकतर कैसी थी? मुस्लिम थी, है ना। तो ये लिखा है, मैंने लिख दिया है, जम्मू कश्मीर रियासत का शासक तो हिंदू था लेकिन बहुसंख्यक जनता मुस्लिम थी। हरि सिंह शासक ने अपनी रियासत को स्वतंत्र रखने का निर्णय किया। अर्थात उन्होंने ये कहा कि ना तो मैं पाकिस्तान में अपनी रियासत को मिलाऊंगा और ना ही मैं हिंदुस्तान में। ये अपना भारत है, ठीक है। अब तो ये भी भारत है, ये अपने भारत का ही हिस्सा है जम्मू कश्मीर रियासत, ठीक है, ये अपना भारत है। तो ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान सरकार ने हिंसा के मार्ग से अपनाने का निर्णय किया। परिणाम स्वरूप जो पाकिस्तानी कबाइल थे, है ना, तो ये कबाइलों ने क्या कर दिया? कबाइलों ने ही जम्मू कश्मीर पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। कब किया था ये आक्रमण? किया था कबाइलों ने 22 अक्टूबर
22 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, कब किया था? 22 अक्टूबर 1947 को कबाइलियों ने क्या कर दिया? जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। और जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या थी? श्रीनगर, है ना। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या थी? श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को आकर कबाइलियों ने क्या कर लिया? घेर लिया। परिणाम स्वरूप जब वर्तमान जो वहां के मुख्यमंत्री थे मेहर चंद जी ने कहा महाराज हरि सिंह से कि अपन को सहायता लेनी चाहिए। किससे? भारत से सहायता लेनी चाहिए इनको खदेड़ने के लिए या इनको भगाने के लिए, नहीं तो अपने लोगों की ये क्या कर देंगे? निर्मम हत्या कर देंगे। परिणाम स्वरूप महाराजा हरि सिंह इस बात को मान लेते हैं। जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे कौन? मेहर चंद महाजन जी, है ना। ये जम्मू कश्मीर के कौन थे उस समय? सन 1947 में मेहर चंद महाजन जी क्या थे? जम्मू कश्मीर के ये मुख्यमंत्री थे। ये किससे बोलते हैं? ये महाराज हरि सिंह से बोलते हैं। महाराज हरि सिंह भारत सरकार से मदद करने के लिए अपील करते हैं कि आप हमारी इन कबाइलों से बचाइए, यानी इन कबाइलों से हमारी रक्षा कीजिए। इस बात फिर इसके बाद में भारत सरकार क्या करती है? इनसे एक दस्तावेज होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, है ना, एक्सेशन। ये मैंने पढ़ाया है, देखना आप पिछली वीडियो में, ये आपको जरूर से जरूर मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था, है ना, मैंने इसको पूरा डिटेल आपको बताया है। तो ये भारत सरकार क्या करती है? महाराजा हरि सिंह से कहती है कि हम मतलब भारत सरकार आपकी सहायता एक ही शर्त पर कर सकती है, अगर आप जम्मू कश्मीर रियासत को भारतीय संघ में विलय कर दोगे तो ही भारतीय सेना आपकी मदद करने के लिए जाएगी। अन्यथा अगर आपने जम्मू कश्मीर रियासत को भारतीय संघ में विलय नहीं किया तो भारत की सेना आपकी सहायता करने भी नहीं जाएगी। परिणाम स्वरूप महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर, याद रखना ये डेट है ना, 26 अक्टूबर 1947, है ना। 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर महाराज हरि सिंह क्या कर देते हैं? सिग्नेचर कर देते हैं, अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर रियासत को भारतीय संघ में 26 अक्टूबर 1947 को विलय कर दिया जाता है और भारतीय सेना को जम्मू कश्मीर रियासत की मदद करने के लिए भेज दिया जाता है। परिणाम ये निकलता है कि कबाइल यहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं और भारतीय सेना इसे पूरे तरीके से सुरक्षित कर लेती है और अपने अंडरग्राउंड यानी अपने भारत में इसको मिला लेती है। कब मिलाती है? 26 अक्टूबर 1947 को। अब मैंने यही की यही कहां लिख दिया है? ये लिख दिया है, लिखने में टाइम अधिक लगता है तो इसीलिए मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। मैं आपको एक बार पढ़कर बता देता हूं। तो देखिए प्रश्न क्या आएगा? जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कैसे हुआ? यह प्रश्न आपके पेपर में आएगा। जम्मू कश्मीर रियासत का शासक तो हिंदू था लेकिन बहुसंख्यक जनता मुस्लिम थी। हरि सिंह शासक ने अपनी रियासत को स्वतंत्र रखने का निर्णय किया। जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान सरकार ने हिंसा के मार्ग से अपनाने का निर्णय किया। परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी कबाइलों यानी उन्हें आदिवासी कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में पाकिस्तान में। तो कबाइलों आदिवासियों मतलब इन्हीं को ही कबाइल बोलते हैं और इन्हीं को ही आदिवासी बोलते हैं, ने 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। किसने किया है? पाकिस्तानी कबाइलों ने। किसके कहने पर किया है? पाकिस्तानी सरकार के कहने पर पाकिस्तानी कबाइलों ने, जो वहां आदिवासी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने किस पर आक्रमण कर दिया? कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। राजधानी श्रीनगर को घेर लिया, मतलब जो राजधानी थी श्रीनगर जम्मू कश्मीर की, उसे क्या कर लिया? इन्होंने घेर लिया। ऐसी स्थिति में 26 अक्टूबर 1947 को
कश्मीर के मुख्यमंत्री मेहर चंद महाजन ने भारत सरकार से मदद मांगी। मतलब इन्होंने महाराजा हरि सिंह से कहा, और हरि सिंह ने उस टाइम पर अपने जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनसे कहा आप हमारी मदद कीजिए। हम तो किससे मदद मांगी? महाराजा हरि सिंह ने मदद मांगी। किससे? मतलब इनके कहने पर मदद मांगी थी महाराज हरि सिंह ने, है ना। इसमें लिखा है मुख्यमंत्री मेहरचंद ने, तो इन दोनों ने ही मदद मांगी थी। तो मैंने एक नाम लिख दिया है यहां, आप दोनों भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मेहरचंद महाजन भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सरकार से मदद मांगी। भारत सरकार ने मदद करने से पहले जम्मू कश्मीर रियासत को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए विलय पत्र पर 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर करा लिए, है ना। हस्ताक्षर कर दिए। किसने किए हैं? हस्ताक्षर याद रखना, महाराज हरि सिंह ने किए हैं। रियासत को विलय भारत में करने के लिए महाराज हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए हैं, नहीं तो आप मेहरचंद महाजन समझ बैठो। मेहरचंद महाजन ने हस्ताक्षर नहीं किए। किसने किए हैं? महाराज हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कर दिया हस्ताक्षर के माध्यम से। उम्मीद है यह प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। 1 से 2 बार देख लेना आप, तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब चलिए अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है? मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कैसे हुआ है, समझाइए। तो आपने अगर भारत का मैप देखा होगा तो इस जगह पर कौन है? मणिपुर है। मणिपुर से नीचे मिजोरम है, और ये जो क्षेत्र है ये पूरा कौन सा है? त्रिपुरा है। बात इसकी चल रही है ना, मणिपुर की। और मणिपुर से ऊपर ये आपका नागालैंड है। नागालैंड, नागालैंड, ठीक है। कौन है? नागालैंड। मणिपुर से ऊपर कौन है? नागालैंड। नागालैंड से एपी का अर्थ है अरुणाचल प्रदेश। इसी मणिपुर रियासत के महाराजा हुआ करते थे बोधचंद्र, है ना। कौन हुआ करते थे? बोधचंद्र। बोधचंद्र, ठीक है, बोधचंद्र महाराजा हुआ करते थे। किस रियासत के? मणिपुर रियासत के महाराज हुआ करते थे बोधचंद्र। बोधचंद्र ने क्या किया है? इस रियासत को भारतीय संघ में विलय करने से पहले इन्होंने एक शर्त लगाई। शर्त क्या लगाई? कि ठीक है, मणिपुर रियासत को मैं भारतीय संघ में विलय तो कर दूंगा, लेकिन कानून है वो सब किसके चलेंगे? वो कानून सब मेरे चलेंगे। यानी कि मणिपुर रियासत की स्वायत्तता को बनाए रखा जाए। किसी भी प्रकार से इस रियासत की स्वायत्तता को क्या नहीं पहुंचाया जाए? हानि नहीं पहुंचाया जाए। तो भारत सरकार ये पक्ष में नहीं थी। भारत सरकार का मानना था कि मणिपुर रियासत को पूरे तरीके से भारतीय संघ में मिलाया जाए, है ना। तो मैंने पहला पॉइंट यही लिखा है, मणिपुर रियासत के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने इस शर्त पर कि रियासत की स्वायत्तता बरकरार रखी जाए। स्वायत्तता का तात्पर्य है, मतलब ये इनका कहना ये था कि जितने भी नियम कानून हो सब किसके चले? महाराज बोधचंद्र के चले। यानी भारतीय शासन के यहाँ कोई भी नियम कानून नहीं चलना चाहिए। परिणाम स्वरूप यहाँ की जो जनता थी, इसने क्या किया? इसने बोधचंद्र पर दबाव बना दिया कि आप कानून, आपके कानून नहीं, अब यहाँ जनता का कानून चलेगा। तो परिणाम स्वरूप महाराज बोधचंद्र क्या करते हैं? जून 1948 में कहा? मणिपुर में चुनाव करवाते हैं। याद रखना, मणिपुर में जनता क्या चुनती है? अपने मुख्यमंत्री को चुनती है। यानी विधानसभा का, भारत में सबसे पहला विधानसभा का चुनाव मणिपुर में ही हुआ था। यानी मणिपुर की जनता ने यहाँ क्या चुना था? मुख्यमंत्री अपना चुना था। अर्थात विधानसभा के चुनाव सबसे पहले मणिपुर के अंदर हुए। कब? 1948 में। और आपको मालूम होगा भारत में चुनाव कब हुए हैं? 1952 में चुनाव हुए हैं भारत में। सबसे फर्स्ट चुनाव भारत में कब हुए हैं? 1952 में। और मणिपुर में कब चुनाव हो चुका है? 1948 में। मैंने यही पॉइंट लिख रखा है, जून 1948 में जनता के दबाव के कारण चुनाव हुए। कहां हुए? मणिपुर रियासत में हुए, है ना। इसके बाद में क्या होता है? सितंबर 1949 में रियासत के महाराजा के द्वारा विलय पत्र, मतलब जनता का इनके ऊपर क्या आ जाता है? दबाव आ जाता है।
परिणाम स्वरूप ये क्या करते हैं, सितंबर 1949 में रियासत के महाराजा द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए गए, अर्थात मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय हो गया। कब हुआ? सितंबर 1949 में। अर्थात भोजचंद्र जी की जो सत्ता थी वो यहां पूरे तरीके से खत्म होती है और यहां जनता के द्वारा क्या है, इस रियासत को भारतीय संघ में विलय करवा दिया जाता है। अर्थात कब विलय हुआ है? सितंबर 1949 में। अति इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखना है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। वैसे तो हर प्रश्न ही आपका इंपोर्टेंट प्रश्न चल रहा है यहाँ, मतलब कोई ऐसा प्रश्न अपन ले ही नहीं रहे हैं जो नहीं मतलब नहीं आ सकता है ना, सारे प्रश्न आपके इंपोर्टेंट हैं, आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। मणिपुर रियासत का यही है, ठीक है। अब एक बात इतना सा और आप याद रखना, मणिपुर रियासत को शिलोंग समझौता है ना, किस समझौता? शिलोंग समझौता के माध्यम से। कौन सा समझौता? याद रखना, ये आपकी ओटी बन सकती है ना, शिलोंग समझौता। शिलोंग समझौता, तो शिलोंग समझौता के माध्यम से मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ। अगर ये लाइन इसमें आप लिखना चाहो तो जोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है। अगर ये वाली लाइन भी आप इसमें जोड़ दोगे तो सोने पे सुहागा का काम करेगी, है ना। तो शिलोंग समझौता कब हुआ था? ये हुआ था आपका सितंबर 1949 में, है ना। इसी समझौते के माध्यम से मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में क्या होता है? विलय होता है। इंपोर्टेंट है, याद रखना, है ना। ये ओटीपी बनकर आ सकती है आपकी, ये ओटीपी बनकर आ सकती है। पूछा ये जा सकता है कि ये बताइए मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय किस समझौता के माध्यम से हुआ? तो आपका जवाब होगा शिलोंग समझौता के माध्यम से भारतीय संघ में मणिपुर रियासत का विलय हुआ। इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। और इसको इसमें भी लिखना चाहो तो लिख देना, अति मोस्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना चाहो तो भी सही है, नहीं लिखना चाहो तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शिलोंग समझौता के माध्यम से मणिपुर रियासत को भारतीय संघ में इसका विलय हुआ है, ठीक है। तो यहां अपनी ये बात कंप्लीट होती है। और शिलोंग समझौता कब होता है? तो सितंबर 1949 में होता है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। अति मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में 100% आने की इसकी संभावना है। अतः मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आप सभी का धन्यवाद।